फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इसमें एक बात ये सामने आती है कि एक हवा जो चिराग को आप तो से बुझा दिया करती है, लेकिन जब वो हवा ही किसी को बचाने पर आ जाए तो वो उसे बचा लेती है। इसलिए कहा जाता है, हम ये शेर आपको क्यों सुना रहे हैं, दरअसल एक ऐसा विमान हादसा जिसे ये बताया जा रहा है कि हालिया वर्षों में ये सबसे बड़ा एक विमान हादसा है, जो अहमदाबाद से जो फ्लाइट टेक ऑफ करती है लंदन के लिए, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद वो फ्लाइट जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, हादसे का शिकार हो जाती है। और नतीजा ये होता है कि ये समझा जा रहा था कि शायद इसमें कोई नहीं बच पाएगा, क्योंकि जिस तरह से मरने वालों की जो वो आंकड़ा है धीरे धीरे वो बढ़ रहा था। 30 के बाद 40 की संख्या आई, फिर ये संख्या आई कि 100 के करीब लोग मर गए हैं, फिर ये संख्या आई कि मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर 130 पहुंच चुकी है, फिर ये संख्या आई कि मरने वालों की संख्या 170 पहुंच चुकी है। लेकिन इस बीच एक खबर ऐसी आई है जिसने सभी को चौंका दिया। वो खबर ये है कि 242 कुल लोग जो इस विमान में सवार थे, जिसमें 12 क्रू मेंबर भी थे, उनमें से एक शख्स जिंदा बचा है। जी हाँ, और उसका नाम है विश्वास कुमार। तो विश्वास कुमार ने अपने उस विश्वास को, यानी जिंदा रहने के या जीवन का जो विश्वास है, कहीं ना कहीं वो उसके सामने आया। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अपने आप में बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है। यानी जो भी कोई इस बात को सुन रहा है उसे हैरानी हो रही है कि जब ऐसी स्थितियां थी कि जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के नतीजे में किसी की भी जान बच जाए, ऐसी कल्पना भी करना ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ये असंभव सी बात है कि ऐसा हो। चूंकि जब विमान गिरा, एक ऐसा विमान जिसे बहुत लंबा सफर करना था, अहमदाबाद से लेके लंदन तक का, उसमें 1 लाख लीटर से ज्यादा यानी उसके आसपास फ्यूल था। अब इतनी ज़्यादा उसमें ईंधन हो और जब वो विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है, वो इतना ज़्यादा ईंधन कैरी करता हुआ ढोता विमान जब दुर्घटनाग्रस्त होता है और विमान गिरते के साथ एक बहुत बड़े आग के गोले में तब्दील हो जाता है। हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था, काले धुएं का बादल दिखाई दे रहा था। ऐसे में भी जिंदगी क्या है, जीवन क्या है, या ऊपर वाला कहते हैं ना कि जिसे ऊपर वाला रखे उसे कौन चखे, कई तरह के इसको लेकर के बहुत सारे ऐसे मुहावरे भी हैं। तो लगभग उसी बात को कहीं ना कहीं यहां पर साबित होता हुआ लोग देख रहे हैं जब लोगों को यह पता चलता है कि एक यात्री ऐसा है, विश्वास कुमार रमेश जिसका नाम है, वो इस हादसे से जिंदा बच निकल आया है। उसने मौत की आंखों में आंख डालकर जिंदगी को, जीवन को अपने लिए उसने एक तरह से यहां कहा था कि छीन लिया है। और वो जिंदा है, न सिर्फ वो जिंदा है बल्कि वो चल फिर रहा है। उसको हल्की फुल्की चोटें आई हैं, हल्की फुल्की खराश आई है, और वो पूरी बात बता रहा है कि उसने क्या देखा, क्या समझ। ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये जो शख्स है इसका नाम है विश्वास कुमार रमेश, और ये शख्स उस विमान में सवार था। जो जिस सीट पर ये बैठा था उस सीट का नंबर है 11A, यानी जो एजल सीट होती है 11A जो सीट थी, उस सीट पर यह सवार था। और उस सीट पर सवार होते हुए ये भी उन तमाम 242 लोगों में से एक था। जो 242 यात्री इसमें सफर कर रहे थे, इन यात्रियों में से 12 जो क्रू मेंबर थे, तो 230 और 12 क्रू मेंबर कुल 242। उन 242 में से ये भी एक शख्स था, विश्वास कुमार रमेश, जिसके सीट संख्या थी जिस पर वो बैठा हुआ था, वो था 11A। विश्वास कुमार रमेश जिंदा बच निकला है। और ये काफी हैरान करने वाला है कि इतने बड़े हादसे में कैसे कोई बच सकता है। और विश्वास कुमार रमेश जिंदा बच गया है, जिंदगी उसके साथ है, उसकी सांसें चल रही हैं, और वो बिल्कुल होशो हवास में है। वो बहुत ज्यादा जख्मी भी नहीं है, हल्की फुल्की उसके चोटें आई हैं, वो चलता फिरता आपको दिख रहा होगा। शायद आपको ये यकीन ना हो, लेकिन तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीर है जो विश्वास कुमार रमेश की तस्वीर है, जो उस प्लेन में सवार था, उस फ्लाइट में सवार था, जो फ्लाइट दुर्घटना का शिकार होती है, हादसे का शिकार होती है। और इस फ्लाइट में, जैसा हमने आपको पहले भी बताया, कि इस फ्लाइट में कुल 230 मुसाफिर थे, 12 क्रू मेंबर थे, और इन 230 में से 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे, 7 पुर्तगाली थे और 1 कनाडा का शहरी था। और इन सब के बीच हादसा तो सबके लिए हुआ, यह दुर्घटना तो सबके लिए हुई, लेकिन आखिर विश्वास कुमार ने किस तरह से जिंदगी जी ली, विश्वास कुमार का यह कौन सा विश्वास था जिसने उसे जिंदा रखा, यह अपने आप में एक अनहोनी है। इसे किसी करिश्मे से कम नहीं कहा जा सकता। क्या यह कुदरत का करिश्मा है? क्या यह कोई ऐसा अदृश्य हाथ है जिसने इसे बचा लिया? ऐसे कई सवाल, ऐसे कई चर्चा अब हो रही है कि आखिर विश्वास कुमार रमेश का यह कैसा विश्वास था जिसने उसे जिंदा रखा।
क्या परिस्थिति हुई होगी कि जब लगभग सारे के सारे लोग जो उसमें ऑन बोर्ड थे उनके बारे में खबरें लगभग अब ऐसी ही आ रही हैं कि कोई नहीं बचा है। ऐसी खबरें अभी आ रही हैं, इसकी पुष्टि अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर एक शख्स जो इस वक्त जिंदा हालत में है, चलती फिरती हालत में है, वो है विश्वास कुमार रमेश। विश्वास कुमार रमेश अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, इसकी उम्र 40 साल के आसपास है और ये सीट नंबर 11A पर बैठा हुआ था। इसे भी शायद लंदन जाना था और लेकिन इसकी जिंदगी अभी थी। ऊपर वाले ने जिसने तकदीर बनाई है, ऊपर वाले ने जिसने जीवन दिया है, उसने शायद इसके जीवन की सांसें अभी और लिख रखी थी। तो ये एक ऐसी चीज, ऐसी खबर सामने आई है। जो इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं, जी हाँ, यही वो शख्स है। ये वो शख्स है विश्वास कुमार रमेश, जो 242 लोगों में से जो ऑन बोर्ड थे इस फ्लाइट पे, जिसकी फ्लाइट संख्या है AI-171, जो बोइंग कंपनी का विमान था, बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8। ये इस कंपनी का अपना नंबर है, जिस नंबर का ये विमान था और जिसकी फ्लाइट संख्या जब वो शेड्यूल होती है फ्लाइट उड़ान के शक्ल में, वो संख्या थी AI-171, एयर इंडिया 171। उस फ्लाइट पे सफर करने वाला विश्वास कुमार रमेश, जो तमाम लोगों के बीच, हर तरफ से नकारात्मक खबरों के बीच कि किसी की जान शायद ही बची हो, किसी की जान शायद ही बची हो, और अब लगभग ये बात पुष्ट हो चुकी है कि एक ही व्यक्ति जिंदा बच पाया है, वो है विश्वास कुमार रमेश। लगभग तमाम लोग इसमें, बहुत दुखद खबर है, बहुत दुखद घटना है, लेकिन तमाम लोग इसमें अपनी जानें गंवा चुके हैं। इन जान गंवाने वालों में जहां भारतीय भी है, जहां ब्रिटिश नागरिक भी है, जहां कनाडा के नागरिक भी है, जहां पुर्तगाल के नागरिक भी हैं। उनमें से एक विश्वास कुमार रमेश, जिसकी उम्र लगभग 40 साल है, आप उसको तस्वीरों में देख रहे हैं। ये कैसे बच पाया? क्या ये कोई करिश्मा है? क्या ये कोई शक्ति है जिसने इसे बचा रखा है, या किसी की दुआ है, किसी की प्रार्थना है, या किसी की उम्मीद है? क्या है आखिर? किस तरह से इसको देखा जाए? लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं कि जहां विमान गिरते ही एक बहुत बड़ा सा धमाका हुआ, आग के गोले में पूरा तब्दील हो गया विमान, और हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। यहां तक कि विमान जिस बिल्डिंग पर गिरा, उस बिल्डिंग में वो डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स का हॉस्टल था। उस हॉस्टल में जिस समय ये हादसा पेश आया, जिस समय विमान गिरा, बताया जा रहा है कि 50 से अधिक रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है उस वक्त लंच कर रहे थे। उनमें से भी कई जख्मी हुए हैं। 4 जो मेडिकल के छात्र, उनके बारे में यह सूचना अभी आ रही है कि वो लापता हैं। लेकिन इन सब के बीच जो विमान के अंदर मौजूद था विश्वास कुमार रमेश, सीट नंबर 11A, वो जिंदा बच गया। ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। आखिर इस करिश्मे को क्या कहा जाए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी बात, अपनी राय, आप अपनी जो इस बारे में सोच है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इस वक्त एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हालिया वर्षों में होने वाले एक बहुत बड़े विमान हादसे में, जिसमें लगभग, यानी कि एक अकेला छोड़ दिया जाए विश्वास कुमार रमेश को, तो उसके अलावा लगभग तमाम लोग जो है वो, उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि इसकी पुष्टि होना भी बाकी है, लेकिन ये एक सच्चाई है। अस्पताल सूत्रों से जानकारी आ रही है कि लगभग इतने लोगों की जानें जा चुकी हैं, सिर्फ एक अगर कोई जिंदा बच पाया है अभी तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक, तो वो है विश्वास कुमार रमेश। विश्वास कुमार रमेश 40 वर्ष के लगभग उसकी उम्र है। वो चलता फिरता नजर आ रहा है, उसको बहुत ज्यादा चोट भी नहीं आई है, हल्की फुल्की उसकी चोट नजर आ रही, जो आप देख पा रहे होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस करिश्मे को आप क्या नाम देंगे? आप किस तरह से इसे आप समझेंगे, जानेंगे? आप इसे क्या कहेंगे? क्या ये किसी की प्रार्थना है का असर है? क्या किसी दुआ का असर है? क्या किसी के आशीर्वाद का असर है? क्या ये कुदरत का एक अनहोनी है? ये कुदरत का एक करिश्मा है? क्या ऊपर वाला ये बताना चाहता है कि देखो, जो जिंदगी है या जो मौत, वो हमारे हाथ में है? इसको कई तरह से इसकी व्याख्या हो सकती है, कई तरह से इसको परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन ये चौंकाने वाली खबर जरूर है कि इतने लोग, 242 में से अगर कोई जिंदा बचता है तो वह विश्वास कुमार रमेश। आखिर ये कैसे बच गया? ये बच गया, बहुत अच्छी बात है। काश ऐसा होता कि और भी लोग बच जाते, सारे के सारे लोग बच जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये दुखद घटना है और काफी दुखद है, और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, सबने दुख का इजहार किया है। और न सिर्फ ये कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बल्कि दूसरे देशों के राष्ट्रपति और उन्होंने भी इस गहरे दुख को बांटा है। उन्होंने कहा है कि हम इस दुख की घड़ी में भारत के साथ हैं, भारत प्रधानमंत्री के साथ हैं, भारत के लोगों के साथ हैं, जो प्रभावित लोग हैं उनके साथ हैं, उनके परिवार वालों के लोगों के साथ हैं। लेकिन फिर भी आखिर इस करिश्मा को क्या नाम दिया जाए?